इंसान कौन होता है। देखो याद रखो, केवल इस इंसान के शरीर को धारण करने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता। हम सबको भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है और हम सभी ये समझे कि मनुष्य का जीवन मिल गया तो हम इंसान बन गए। इंसान तो बना जाता है। हमारे पुण्यों की कमाई से प्रभु ने हमको मनुष्य का देह प्रदान किया है। अब इंसानियत हमको अपने जीवन में धारण करनी है। वेद भगवान बार बार हमको यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य तू मनुष्य बन। बड़ी विचित्र बात है। कभी कभी मन में प्रश्न पैदा होता है कि क्या हम मनुष्य नहीं हैं? लेकिन याद रखना, केवल मनुष्य के शरीर धारण करने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता। मनुष्यता तो धारण करनी पड़ती है। कोई व्यक्ति मनुष्य के शरीर को धारण करने के बाद भी घृणित कर्म करे, निंदित कर्म करे, तो क्या वो इंसान कहलाया जा सकता है? बताइए, उसको इंसान कहते हैं? आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर दे, निंदित काम करे, तो लोग एक बात कहते हैं, भले आदमी तुझ पर चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरा गया। एक लोग ताना देते हैं ना, आपके यहाँ भी चलता होगा, कहते हैं तू चुल्लू भर पानी में डूब मर। हमने सोचा कि आदमी 6 फीट का होता है, चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरेगा? चुल्लू भर पानी जानते हो कितना होता है? कितना होता है बताओ? आप लोग भजन गाते हो तो डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी, एक हथेली में जितना पानी आता है उसको चुल्लू भर पानी बोलते हैं। तो क्या चुल्लू भर पानी में कोई आदमी डूब के मर सकता है? लेकिन कहावत यही चलती है कि तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तो इसका मतलब यह है कि जब इंसान अपनी इंसानियत के धरातल से नीचे गिर जाता है तो वो इंसान नहीं रहता, बल्कि एक क्षुद्र जंतु बन जाता है। और एक क्षुद्र जंतु को डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी बहुत होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, इंसान वही श्रेष्ठ है जो अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करे। तो वेद भगवान हमको यही उपदेश देते हैं कि तू मनुर्भव, इंसान बन, मनुष्य बन। आज हम देखते हैं धरती पर कि मनुष्य देह को प्राप्त करके व्यक्ति कितने कितने उल्टे काम कर रहा है, कितने सारे पाप कर रहा है। वो इंसानियत के धरातल से नीचे गिर चुका है। आप उसको इंसान कैसे कहेंगे? तो इंसान वो है जो दूसरे के दुख दर्द को समझे। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने इंसान की बहुत अच्छी परिभाषा की है। मनुष्य किसे कहते हैं? तो ऐसा नहीं कि जिसकी 2 आंखें हो वो मनुष्य है, जिसके 2 पैर हो वो मनुष्य है, जिसके 2 हाथ हो वो मनुष्य है। ये तो सबके होते ही हैं। लेकिन मनुष्य की परिभाषा ये है, मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर के स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को समझे। इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब है कि मनुष्य वही कहलाने योग्य है जो दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है, वही मनुष्य है। और आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं महर्षि दयानंद, कहते हैं अन्यायकारी बलवान से भी न डरे। हमारी स्थिति उल्टी है, जो बलवान व्यक्ति है समाज में हम उससे डरते हैं। लेकिन ऋषि कहते हैं जो अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। डर किसका होना चाहिए? धर्मात्मा व्यक्ति से डरना चाहिए। और धर्मात्मा व्यक्ति से डरने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति किसी को डराएगा भी नहीं। ये तो गड़बड़ करने वाले लोग ही डराते हैं। तो मनुष्य वो है जो दूसरों के सुख दुख हानि लाभ को समझे, दूसरे के दुख को अपना दुख समझे और उसमें मदद करे। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं और ये बिल्कुल सत्य घटना है। अगर हम इंसानियत के धरातल से नीचे गिरेंगे तो उसका दुख किसको भोगना पड़ेगा? हमको ही भोगना पड़ेगा। एक हमारे बहुत बड़े नेता हैं, पहले शिक्षा मंत्री रहे देश के और महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक रहे, पूरे प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, अभी सांसद भी हैं वो। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तलाश इंसान की। इंसान की तलाश कि इंसान है कौन, इंसान मिलता कहां पर है। तो उन्होंने उसमें घटना दी है, वो घटना हम सभी को झकझोर देने वाली है। और आप सोचिएगा, क्या ऐसे व्यक्ति को आप इंसान कह सकते हैं? उन्होंने लिखा कि एक बार हम जब, महाराष्ट्र की घटना है, एक रोड पर एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान का एक्सीडेंट हुआ और नौजवान सड़क पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, खून निकल रहा है उसका। हाईवे जा रहा है, बहुत सारे वाहन जा रहे हैं,
बहुत सारे लोग उसके पास में खड़े हुए हैं, वाहनों को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई वाहन वाला मिल जाए और इसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाए। आप लोग देखते हैं बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं संवेदनशील, जो रुक जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, और बहुत से लोग केवल देख करके सीधे चले जाते हैं, रुकते भी नहीं। तो बहुत सारे जो ठीक ठाक लोग थे उस मनुष्य की, उस नौजवान की मदद करने के लिए खड़े हुए थे। रोड जा रहा है, एक कार वाला आया, बहुत देर में कार आई, पुरानी बात है। लोगों ने 10-15 लोग खड़े थे उस नौजवान के पास में जो एक्सीडेंट स्थिति में तड़प रहा है वो। तो लोगों ने उस कार वाले को हाथ दिया। कार वाले को जो हाथ दिया तो उसने कार तो रोकी, और लोगों ने निवेदन किया कि भैया बाबूजी ऐसा है, एक नौजवान का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सिर में चोट आई है, खून बह रहा है, हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई वाहन मिल जाए और इनको हम हॉस्पिटल में ले जाएं। कोई वाहन नहीं मिला, आप इस बच्चे को अपनी कार में रख लो और हॉस्पिटल तक छोड़ दो, बाकी वहां हम इसको देख लेंगे, घर वालों का पता चल जाएगा, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, आप केवल इतना काम कर दो कि इस नौजवान को हॉस्पिटल तक छोड़ दो। वो कार वाला व्यक्ति कहता नहीं मेरे पास समय नहीं है। उससे बहुत निवेदन किया, लेकिन वो अपने उसमें था, अपने गुमान में था, अभिमान में था, अहंकार में था, वो रुका नहीं, अपनी कार को फिर आगे ले गया। कोई बात नहीं, लोग बड़ी प्रतीक्षा करते रहे। अब ये व्यक्ति जो कार वाला था अपने घर पहुंचा, 2 घंटे की ड्राइव करके अपने घर जब पहुंचा तो इसकी पत्नी ने इसको पानी दिया पीने के लिए, और इसकी पत्नी ने इससे कहा कि आपको बहुत देर हो गई, पता नहीं आप कहाँ रह गए, इतने लेट आए हो आप, हमारे बेटे को लातूर जाना था, वो आप कार के लिए बैठा हुआ था, लेकिन आप जब लेट हो गए तो वो मोटरसाइकिल लेकर के निकल गया, उसको 5 घंटे हो गए लौट करके नहीं आया, और रोड वही था। जब इस व्यक्ति के ये बात दिमाग में गई कि उसकी जब पत्नी ने कहा कि बेटा मोटरसाइकिल लेकर के गया है, 5 घंटे से लौट करके नहीं आया, तो अचानक इसके दिमाग में एकदम झटका लगा और इसने पानी का गिलास वहीं के वहीं रख दिया, और ये अपनी पत्नी से कहता तुम जल्दी फटाफट कमरा बंद करो और मेरे साथ चलो, ताला लगा दो घर को। इसकी पत्नी ने सोचा अरे हो क्या गया, बोले नहीं नहीं तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। अब इसकी पत्नी कार में बैठी और ये बहुत तेजी से अपनी कार को दौड़ा करके वहीं पर पहुंचा जहां पर वो नौजवान छटपटा रहा था, खून से लथपथ पड़ा हुआ था। अब वहां कोई नौजवान नहीं था, कोई भीड़ भी नहीं थी। वो जब वहां खड़ा हुआ, कुछ लोग वहां पर आए, उसने पूछा भैया यहाँ कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ था किसी नौजवान का, वो बच्चा कहाँ पर है? तो लोगों ने कहा जी यहाँ पर एक पुलिस का बहुत बड़ा दल आया था, वो उसको उठा ले गया यहाँ से। डॉक्टर सत्यपाल सिंह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मैं वो बहुत बड़े प्रदेश के पुलिस के अधिकारी थे, एसएसपी, बड़ा वो गश्त के लिए निकले थे, तो बड़े बड़े अधिकारी उनके साथ चल रहे थे। तो रोड पर जब उन्होंने भीड़ देखी तो एसएसपी को बोला कि जाओ देख करके आओ मामला क्या है। एसएसपी ने जब देखा कि एक नौजवान किसी संभ्रांत परिवार का नौजवान है और ये खून से लथपथ तड़प रहा है, तो कहा डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कि जाओ सबसे पहले इस नौजवान की चिकित्सा कराओ, हॉस्पिटल लेकर के जाओ। तो एसएसपी खुद अपनी गाड़ी से उसको एडमिट करा करके गए। गांव के लोगों ने कहा बाबूजी एक पुलिस का बहुत बड़ा दल आया था, वो अपने साथ उसको ले गया। अब वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, अपनी कार लेकर के जिला हॉस्पिटल पहुंचा, और जिला हॉस्पिटल पहुंचा तो जो इमरजेंसी जो वहां कक्ष था वहां पर गया, उसकी विंडो पर इसने पता किया क्या इस नाम का नौजवान इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। अभी तक इसको कंफर्म नहीं था, लेकिन जब इसने अपने बेटे का नाम लिया, कहा कि इस नाम का कोई नौजवान उम्र उसकी इतनी है इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो उसने कहा जी हाँ बिल्कुल हुआ है। बोले कहां पर है? कहते इमरजेंसी वार्ड में है, इस नंबर के बेड पर है। जब इस व्यक्ति को यह पता चला ये तो मेरा ही बेटा था, तो इसके पैर हिल गए और ये व्यक्ति गिर गया गश खा करके। इसकी पत्नी ने इसको संभाला, पत्नी ने इसको सहयोग दिया कि चिंता मत करो, अरे बेटा ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब उसको पत्नी इमरजेंसी वार्ड की तरफ लेकर के गई तो इसका बेटा इमरजेंसी वार्ड में भी नहीं था। वहां पूछा भाई इस नाम का नौजवान को इमरजेंसी वार्ड में था? बोले वो तो मोर्चरी में चला गया, मौत हो गई, पोस्टमार्टम घर में उसको पहुंचा दिया गया। जब इसका बेटा पोस्टमार्टम घर में पहुंच गया, अब ये व्यक्ति उस चीज को याद कर रहा है। इसने डॉक्टरों से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरे बेटे को? डॉक्टर कहता यदि आधा घंटा पहले वो नौजवान आ गया होता तो बच गया होता, क्योंकि उसके शरीर का सारा खून बह गया।
हम उसको बचा नहीं पाए। अगर आधा घंटे पहले आ जाता तो वो बच जाता। आज इस व्यक्ति को वो मंजर याद आया, अरे मैं ही अपने बेटे का हत्यारा हूं। यदि मैंने कार में उस समय, मुझे क्या पता था मेरा ही बेटा था, ये तो और भी किसी का नौजवान होता तो वो भी तो किसी माँ का बेटा ही होता। कहता यदि मैंने उस समय उस मेरे बेटे को कार में ले आया होता तो आज मैं अपने बेटे को नहीं खोता। तो भजन में लिखा कि इंसान वो है जो दूसरे को सुख दुख का ध्यान रखे। जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमको दूसरे लोगों के बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं तो उसका परिणाम हमको ही भोगना पड़ता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किलों में न घबराए, बोलिए, जो मुश्किलों में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। इंसान गलती करता है, गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे हो जाती है। लेकिन गलती करने के बाद बार बार व्यक्ति उसी गलती को रिपीट करते रहे, ये बात गलत है। तो इंसान कौन होता है? जो गलती करके अपनी भूल को सुधार ले, दोबारा गलती न करे। तो कवि ने बहुत अच्छे शब्द लिखे, अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
और इंसान की सबसे बड़ी विशेषता सुनिए, कवि ने बहुत अच्छा लिखा, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।